दोस्तों, अब एक ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं जिसको जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि पढ़े लिखे में और अनपढ़ व्यक्ति में क्या फर्क होता है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके लिए एक सर हमारे सामने खड़े हुए आप देख पा रहे होंगे। अब इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं पूरा मामला क्या था। आपको बता दें, ये पूरी सच्चाई जानने के बाद आप स्वयं ही निर्णय ले लेंगे कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज कौन सा ज्ञान दे रहे हैं जिसको ऐसे लोग छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ऐसे लोग लगातार डरकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। वो कौन सा ज्ञान है और उसमें क्या ऐसा खास है। तो हमारे साथ ये सर खड़े हुए, इनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार साहिब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा हरिशंकर दास नाम है। सर कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं इटावा से आया हूँ। सर आपको हम बताना चाहेंगे धर्मेंद्र मिश्रा जी के बारे में। आप लगातार सुन ही रहे, क्योंकि इस डिबेट में आप हमारे साथ चर्चा में शुरुआत से ही मौजूद खड़े हुए हैं। तो सीधा हम यही पूछते हैं कि धर्मेंद्र मिश्रा जी के प्रकरण को लेकर के आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे? ये जो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में नहीं जाना चाहिए, खास करके हद तो तब हो जाती है। सीतापुर आश्रम के पास के गांव चढ़रा में एक ऐसा प्रकरण हुआ जहां के ये धर्मेंद्र मिश्रा जी निवासी भी हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे भी हैं। वहाँ एक विद्यालय है, उस विद्यालय से बच्चों को लेकर के वहाँ के टीचर संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में विजिट किए थे। अब वो टीचर तो भाई टीचर होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो तो अपने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चों को कहाँ ले जाना चाहिए एज ए टीचर वो अपना डिसाइड कर सकते हैं, उनको आज़ादी होती है इसकी। अब वो कहते हैं गांव-गांव जाकर के गार्जियंस को कि आपके बच्चों को संत रामपाल जी महाराज ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उस आश्रम में मत भेजो और ऐसे विद्यालयों पर, ऐसे टीचरों पर अंकुश लगाइए। वो विवश कर रहे हैं समाज के उन ब्राह्मणों को, उन लोगों को जिनके बच्चे इस आश्रम में आते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों ये धर्मेंद्र मिश्रा जैसे संत और एक संत रामपाल जी महाराज जो कि आज एक सच्चा मिशन चला रहे हैं, जिस संत को आज हरियाणा के किसानों ने बहुत बड़े बड़े सम्मान दे करके और भगवान की उपाधि दे डाली है, वो सीधा बताते हैं हरियाणा के किसान सरदारी खाप पंचायत कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान एक अवतारी शक्ति हैं। तो उस अवतारी शक्ति को लगातार ये रोकने का प्रयास क्यों करते हैं? इस आश्रम में आने के लिए बच्चों तक को, उन टीचरों तक को क्यों रोकने के लिए विवश कर रहे हैं? सर बताइए हमारे दर्शकों को। सत साहिब जी, पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपने इतना गहन मुद्दा जो यहां पर विवाद क्षेत्र में छाया होता उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस चैनल को सुन रहे हैं, मैं सब सर्वप्रथम मिश्रा धर्मेंद्र मिश्रा जी से ये कहना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कहीं सुनने में या आपके देखने में मैं जो कहने जा रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो बड़ी कृपा होगी। और आपका मन देखने का नहीं होता है तो भी आप दूर से इसे देख लें, कृपया मेरी बात सुन लें जो यहाँ प्रत्यक्ष है। मैं इनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, पहले कृपया आप ब्राह्मणों को बदनाम सबको मत करें, सारे ब्राह्मण एक जैसे नहीं हैं। मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण आपके सामने भी पेश करने जा रहा हूँ। जब यहाँ पर इस आश्रम में पहले शुरुआत सेवा की हुई थी तो वहाँ कुछ ब्राह्मण मेरे पास आए हुए थे, यहाँ बैठे हुए थे। उनसे हमने प्रश्न किया, ये आश्रम संत रामपाल महाराज जी का बनने जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा मैं तो पहले ये जानता था यहाँ फैक्ट्री बनने जा रही है, मैं उनको कतई नहीं बनने देता आश्रम, मैं इसका सख्त विरोध करता। मैं इस बात को झेल गया क्योंकि मैं यहाँ सेवा में आया हुआ था। और इसके बाद में वो कुछ लड़के उनके पास में आए और हमसे पूछने लगे, तो मेरी मजबूरी थी, मैं तो अब दास का कुत्ता हूँ और दास के दरबार का हूँ। मुझे अपनी योग्यता और अब मैं क्या सर्विस करता था कि ये बताने में अब मुझे शर्म आती, क्योंकि मैंने अपने अंदर के मैं को मार दिया है। मिश्रा जी से ये कहना चाहता हूँ, मेरी पुनरावृत्ति में मत जगाइए, मुझे मेरे मैं को मत जगाइए, क्योंकि मेरे मैं को रामपाल के ज्ञान से मारा जा चुका है। मैं तो अब उनका कुत्ता हूँ, इसलिए उनसे ये कहता हूँ केवल आप हमारा परिचय न सुन, आप केवल ये सुन लीजिए कि मैं क्या कहने जाता हूँ और तुम सब ब्राह्मणों के बारे में क्या कहते हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने उन्हें गाइड किया है, मैं वो कहना चाहूँ, कृपया सुन लें। मिश्रा जी कृपया सुन लीजिए, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैं पुनरावृत्ति करके कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मिश्रा जी सुन लीजिए, इस बात को सुनिए। मैं यहाँ पर पहली बार प्रदर्शनी लगी थी, मैं उसमें आया हुआ था जी। उसमें यहाँ के कोई प्रख्यात व्यक्ति हैं, उन्हें लोग त्रिपाठी जी करके हैं, उनका पूरा नाम कुछ था, उन्हें लेकर के लोग आए थे, ब्राह्मण समाज के लोग थे। और सबसे पहले हमारे सुधीर भगत जी यहाँ प्रकट थे, उनसे वो भिड़ गए थे आकर के। मैंने उनसे बताया, मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। हमने कहा हमारा थोड़ा इतना साथ दे दो कि आप थोड़ा वेदों के पास तक चले। जब उन्होंने गुरुजी की निंदा करने, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं गुरुजी के शिक्षा से बंधा हुआ था
वरना जो सब ठीक ही ठीक था, मैं अपने अगर पीछे लौट जाता तो मैं सुन नहीं सकता था। मैंने इसलिए केवल सुन लिया कि गुरुजी कहते हैं आप झंझट मत करिएगा। तो गुरुजी की निंदा भी मैंने उन्हें सुन के अपने कानों में उंगली लगा कर उन्हें वेदों के पास में त्रिपाठी जी को ले गया। त्रिपाठी जी ने बहुत बकवास किया था पहले एकदम से, मैं ले गया उन्हें और मैंने वेदों पर जाकर उन्हें गाइड करना शुरू किया। त्रिपाठी जी बीच में भागने लगे, मैंने उन्हें हाथ पकड़े, कहा उनके हाथ जोड़े, उनके त्रिपाठी जी कृपया ये गलत हो, मुझे गलत साबित करके चले जाना, मुझे कोई गलती नहीं, अगर सही हो तो तुम कृपया इतना कह देना ये सही है। तो वो सबसे पहले ये बोले ये वेद तो रामपाल महाराज जी ने लिखे, आप ले आए उठा करके। अच्छा। और यहाँ धंधा करने के लिए आ गए हैं और आपको तो तनख्वाह मिलती है, आप क्यों इतनी जबरदस्ती करते हैं। हमने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, हमकी विनती कर रहा हूँ पंडित जी महाराज कि हमें तनख्वाह का कुछ भी नहीं मिलती है, सब झूठ बकवास फैलाई जा रही है, आप इसको देख लीजिएगा। कि हमें दिखाइए गीता प्रेस का है या नहीं है। हमने खोल के दिखाया, अब वो चुपचाप खड़े हो गए। मुझे ये गीता दिखाइए, हमने उनसे कहा तो आप गीता प्रेस गोरखपुर को मानते हैं क्या? केवल उन्हीं की पुस्तकों को मानूंगा। मैंने गीता से प्रमाण देना शुरू किया। उस बात पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले मैं ये पता जो उनके शब्द थे वो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को अगर हम ये पहले जानते कि ये यहाँ पर इस तरीके का जो छोटे बड़े का भेद मिटने वाली बात करते हैं तो हम लोगों का क्या होगा, फिर हम लोगों का क्या होगा। ये प्रश्न सर के मुझे सांप सूंघ गया एकदम से। मैंने कहा भैया जी ऐसा अगर छोटे बड़ों को लिया होता पहले से ही तो ये सनातन के पतन नहीं होता। अपनी दुकान का खतरा दिख गया उन्हें। हाँ, मैंने कहा कि मैं इसका उदाहरण खड़ा हूँ। हार्ट पेशेंट था, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल था मैंने कॉलेज इसलिए छोड़ दिया कि एम्स में तक हमसे कह दिया गया था कि आपका जीवन शेष नहीं रहा है। अब मैं कहानी वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ। मुझे किसने जिंदा किया है और मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ और मैं कॉलेज छोड़ के क्यों चला आया, मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने भी MA किया था शिक्षा विशारद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, समझे आप। और मैं कॉलेज छोड़ के चला आया क्योंकि डॉक्टर ने हमसे कह दिया था कि आप अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और मैं आज सबके सामने बोल रहा हूँ, ये भी हमारे रामपाल महाराज जी की कृपा हम पर है। पुनः अपने सब्जेक्ट की तरफ आता हूँ। तो जैसे ही उन्हें काउंटर पर खड़ा हमने किया, दिखाया उन्हें गीता का, वो दिखाने लगे तो वो एकदम से बोल पड़े कि ये गलत है, तत्वदर्शी संत क्यों लिख रखा है। हम की तत्वदर्शी संत, इस तरह हम की तत्वदर्शी संत जानते हैं कि तत्वदर्शी संत हैं तो तत्व की हमें क्या जानकारी कर कराएंगे। और आप कौन है दुनिया में तत्वदर्शी संत, तुम ही बता दो। हम नहीं बता रहे, गीता बता रही है, हमारे गुरुजी ने जो सिखाया वो बता रही है। तो बोलने का कैसे हमने कहा हम की तत्वदर्शी संत की प्रदान है, गीता में लिखा है तत्विधि प्रश्न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। अब वो बोले गीता में कहाँ लिखा है। हम की पंडित जी अभी आप तो कह रहे थे गोरखपुर की गीता हम मानते हैं, तो तुमने पढ़ी ही नहीं, इसका मतलब। हमने उन्हें जैसे ही दिखाया तो सही कह रहा हूँ आपसे, वो मेरा हाथ हमसे हाथ छुड़ा कर भाग लिए। अब चूंकि उनने मेरे गुरुदेव को पहले उल्टा सीधा बोला था तो मैं हाथ जोड़कर फिर उनके आगे पहुंच गया। हम कृपया फिर और सुनते जाइए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ पंडित जी, और सुनते जाइए आप और सुन लीजिएगा। बोले हम कल आएंगे। क्या कल लौट के आए फिर वो? नहीं, सुनिए ना, हम कल आएंगे। हम कल कभी हुआ ही नहीं। हमें पंडित जी अभी आओ, मैंने फिर कहने में हिक नहीं रखी कि मेरा पूर्व पहले वाला कुत्ते वाला जीवन तो अब है, जब से मैं गुरु जी का शिष्य बना हूँ। उसके पहले जीवन पे मैं लौट पड़ा। हमें कल किसी का हुआ ही नहीं है। तुम क्या आओगे कल? लेकिन मैं इन दर्शकों से सबसे कहता हूँ, हमारे गुरु जी के ज्ञान की इतनी बड़ी महिमा है कि आज मैं जब प्रदर्शनी में गाइड का काम कर रहा था और ग्रंथों पर खड़ा हुआ था, तब इसी चडरा गांव के आसपास क्षेत्र के 4 ब्राह्मण मेरे पास आए और उन्हें मुझे गाइड करने का मौका मिला। और मैं सत्य बता रहा हूँ, गाइड करते करते जब उन्हें ग्रंथों को दिखाया, उन ब्राह्मणों ने ये खुद स्वीकार किया कि हम लोगों से गलती होती रही है। संत रामपाल जी महाराज जो भी कह रहे हैं वो शास्त्र प्रमाणित है। मैंने सही बता रहा हूँ आपको, मैंने अपने कान पकड़े का परमात्मा तू ही शक्ति देने वाला है। हे गुरुदेव, ये वही लोग जो हमारे सामने मुझे ये गुरुदेव को उल्टा सीधा बोल कर कह के गए थे, और ये वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सत्य है। ये वही लोग, ये आज की घटना बता रहा हूँ। अभी 4 बजे में काउंटर से मेरा समय खत्म हुआ है। 4 बजे हमारी 3 बजे तक घंटे का काम था वहाँ पे, और 4 बजे इन पत्रकार महोदय के सामने मैं कह रहा हूँ अभी हाल, ये 2 घंटे पहले की बात अभी हाल निकल के गए हैं। और ये हमारे साथी पंडित जी वहाँ थे, सभी लोग अभी हाल यहाँ निकल गए, और वो ये कह के गए हैं कि उनका ज्ञान सत्य है एकदम से। तो हमने उनसे ये कहा ज्ञान सत्य है, तो इस ज्ञान सत्य की तरफ आ जाइए आप। कैसा रहेगा कि अब हम विचार करेंगे। मिश्रा जी के गाँव से ही थे वो लोग? 2-3 लोग नहीं, चडरा गाँव के आसपास के 4 आदमी थे।
4 ब्राह्मण थे, उसमें एक पाठक जी करके कोई थे कि उन्हीं का बार बार नाम लिया जा रहा था। तो मैंने जान लिया ब्राह्मण ही बंधु हैं, पाठक जी भी थे। तो पाठक जी ने खुद कहा इस बात को कि ज्ञान तो भाई साहब सत्य है, हम लोग हम घबर उठाए फिर रहे हैं। ये स्वीकार करके तो मिश्रा जी से हम ये कहना चाहते, ये ढोल अपना बंद कर दो मिश्रा जी, ये ढोल चलने वाला नहीं है। दीपक तले अंधेरा रहा है, हर समय तुम्हारे अंदर अंधेरा ही रहेगा हर समय। यहाँ तो ज्ञान का सूर्य धनाना से प्रकाश फेंक रहा है एकदम। उसकी लौ में मत आने की कोशिश करो, उसके आ जाइए, उसी की शरण में तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा मिश्रा जी। बुझा लो, गंगा जी बह रही हैं, दरवाजे से होकर आ गई हैं सीतापुर में, डुबकी लगा जाओ। और ये बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा, अपना आप जीवन और बेकार कर लोगे। मैं उसका प्रमाण खड़ा हूँ। मैं कॉलेज इंटर कॉलेज छोड़ के आया हूँ एकदम से। डॉक्टरों ने हमसे कह दिया था कि आपका जीवन शेष नहीं है, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इस माइक पर खड़ा हूँ। अगर आप हमें पत्रकार से कहता चाहते हो, मैं व्यथा बता दूँ। मुझे संतपाल रामपाल जी मैंने मेरे कैसा ऑपरेशन किया, मुझे कैसे जिंदा किया, ये निवेदन करो। आप चाहें तो मैं उस व्याख्यान को भी बता दूं। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, क्योंकि सत्यता है। आज दर्शकों एक चीज़, एक मिनट सर, मैं वापस आता हूं आपके पास। सच्चाई की बात तो ये है, संत रामपाल जी महाराज जो आज ज्ञान दे रहे हैं, दोस्तों मीडिया का काम क्या होता है कि सत्य को उजागर करना और झूठ का पर्दाफाश करना। आज आप देख ही रहे होंगे कि भारत के मीडिया का स्तर दुनिया में कहाँ पहुँच चुका है। जिस भारत का आज पूरे विश्व में डंका बजा करता था, आज उस भारत की थू थू हो रही है। और मीडिया को लेकर के आज हमारे भारत की जनता, पढ़े लिखे लोग विश्वास कर रहे हैं, तो किस पे कर रहे हैं? यूट्यूबरों पे, क्योंकि मजबूरी है हमारी। ये लोग चंद पैसों के लालच में गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुके हैं, सत्य को दिखाना नहीं चाहते। असल मुद्दा क्या है? जैसा कि अभी सर बता रहे थे, ब्राह्मण समाज से आए हुए और जो मिश्रा जी लगातार दावे पर दावे करते चले जा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक नई दिशा दे रहे हैं, सनातन विरोधी गतिविधियां करवा रहे हैं। ये सर बता रहे हैं कि उसी गांव से कुछ ब्राह्मण भाई, कुछ आसपास के गांव से आकर के और इस ज्ञान की स्वीकृति दे करके गए कि वाकई में ज्ञान तो सच्चा है, हम लोग तो यूं ही खामा भटक रहे हैं। तो दोस्तों सत्य बात तो ये लग रही है मुझे, बाकी आपका खुद ही डिसीजन आप ले सकते हैं, क्योंकि आज आज़ाद भारत है, सभी को अपना अपना निर्णय लेने का अधिकार है। जब तक संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को अगर समझेंगे नहीं हम कि ये संत कहना क्या चाह रहा है, हरियाणा जैसा संपन्न राज्य अगर इस संत को आज जेल में बैठे होते हुए भी किसान रक्षक, जीवन रक्षक, धनाना रतन, भारत गौरव अवार्ड, किसान मसीहा अवार्ड, अरे हम गिना नहीं पाएंगे, इतने अवार्ड लगातार दे चुके और लगातार ये सिलसिला जारी है। और ये तो अवार्ड की बात है दोस्तों। इस धरती पर आई हुई इस परम शक्ति का आज हरियाणा के किसानों ने क्या नाम दिया है? वो डायरेक्ट कहते हैं ये संत नहीं, ये भगवान है। संत रामपाल जी महाराज आज जेल में बैठ करके वो काम कर रहे हैं जो स्वयं भगवान किया करता है कभी। आज उस संत के ज्ञान को ना समझ करके धर्मेंद्र मिश्रा जी जैसे लोग स्वयं तो भ्रमित है ही, साथ में आसपास के गांव में जो नकारात्मक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमारे सामने बहुत ही सरल स्वभाव के ब्राह्मण समाज से ही जुड़े हुए तमाम गणमान्य व्यक्ति खड़े हुए हैं, तमाम एक से एक शिक्षित खड़े हुए हैं। अरे आप बताते हो कि संत रामपाल जी महाराज पैसे लेकर के बुलवा देते हैं। हमारे सामने आप देख रहे हो, कोई इंजीनियर है, कोई विद्यालय की प्रिंसिपल जैसी बहुत बड़ी पोस्ट को छोड़ करके ये खड़े। ये लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? एक साल में 6 विश्व भंडारे धर्मेंद्र मिश्रा जी सिर से ऊपर निकल जाएंगी आपकी ये बातें। आज के इस एपिसोड में रामचरितमानस के ऐसे गूढ़ रहस्य बताए जाएंगे जो आज तक हम सभी से छुपाए गए थे। रामचरितमानस के इन गूढ़ रहस्यों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप इन नकली धर्मगुरुओं, कथावाचकों और प्रचारकों को कोसने पर मजबूर हो जाओगे कि इतना अद्भुत ज्ञान हमसे क्यों छुपाया गया। इस एपिसोड को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि ये सब तथाकथित धर्मगुरु सनातन धर्म के नाशक हैं। दर्शकों,
इस एपिसोड को देखने के बाद आपको सहज ही समझ आ जाएगा कि सनातनी पूजा के पतन के पीछे क्या राज छुपा है। अब आपको दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से वह प्रमाण जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। बालकांड में एक प्रकरण आता है जब मनु और शतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और शतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहीम जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है, वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है, वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है, वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञान दाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञान दाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है, वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है।
संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। अविनाशी शरीर होने के कारण उस शाश्वत लोक में पुनर्जन्म व मृत्यु नहीं होती, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस काल लोक में कभी वापस नहीं आते। इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता इसी अविनाशी लोक की बात कर रहा है। यही वो शाश्वत यानी सदा रहने वाला स्थान सतलोक है। संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग 3। स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर।